अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, लेक्चर नंबर 7 में, कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड हम पास पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चंस मौजूद है वो 2015 से 2019 तक के हैं। 2020 का बायो का पेपर हुआ तो था, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हम सिर्फ यही कर लेते हैं। ये भी 5 साल पेपर ही बन जाएंगे। ठीक है, 15 to 19 तक। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरह से आते हैं और कौन कौन से जो हैं टॉपिक्स या पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा 2015 ग्रुप 1 में, यानी कि सुबह के टाइम जो सवाल आए थे, 2 सवाल आए हुए हैं इस पेपर से, इस चैप्टर से। तो पहला है डिफाइन पैरासाइट्स एंड गिव एग्जांपल। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से ये सवाल है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हेडिंग है पैरासाइटोलॉजी की। तो पैरासाइटोलॉजी के सामने जो बॉक्स है वहाँ पे पैरासाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, मैं शो कर देती हूँ आपको। जी बेटे, आप देख सकते हैं, ये है आपकी बुक का पेज नंबर है 3। तो पेज नंबर 3 में पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी के सामने ये रहा बॉक्स। ये आपने जो है पैरासाइट की डेफिनेशन होगी। क्या होते हैं पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं या उनके बॉडी के ऊपर रहते हैं, और उनसे शेल्टर भी ले लिया, यानी कि रहने की जगह भी ले ली, उनसे फूड भी ले ली, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनका ब्लड सक करके या कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करके। तो ये होते हैं पैरासाइट। इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं बेटा? मॉस्किटो लिख सकते हैं। ठीक है, मॉस्किटो, क्योंकि मोस्टली जो है मॉस्किटो जो बाइट करते हैं वो फिर डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ब्लड भी सक कर लेते हैं। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। लाइसिस जो है वो इसकी एग्जांपल हो सकती है, लीचीज एग्जांपल हो सकती है। तो पैरासाइट के फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, वो भी आपने लिखे हैं। डेफिनेशन और एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो बेटा एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको क्या कहा था? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। और मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर और फॉर्म को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। क्योंकि डिफ्रेंशिएट है तो आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक तरफ एनाटॉमी की हेडिंग देंगे, दूसरी तरफ मॉर्फोलॉजी की, और इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो लिख देंगे। तो आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है 2015 ग्रुप 2। तो पहला सवाल है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। सो व्हाट इज जोलॉजी? यहाँ पर आप ब्रांच नहीं लिखेंगे, आप लिखें द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स इज कॉल्ड एज जोलॉजी, एंड द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी। ठीक हो गया? छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो देखते हैं हम। जी बेटे, ये आपके बुक पे पेज नंबर 6 है, वो आप देखेंगे। उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इसका आंसर एग्जैक्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये ब्रांच में भी है, और उसके अलावा कैरियर इन बायोलॉजी में भी इसकी हेडिंग है। अब हमें नहीं पता कि अगर आपको ये सवाल आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच में से है या फिर कैरियर में से है, जो भी है, बहरहाल हमारा तो ब्रांच जो है वो इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में। आप वो डेफिनेशन याद करोगे, लेकिन ये भी तो आ सकता है कि हाँ भाई कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो उसके लिए आप कहोगे कि इट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से ये क्या करती है? यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इस तरह से ये मैनकाइंड के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 ग्रुप 1 का, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की कंप्लीट और डिटेल स्टडी जो है वो तो आप पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन क्योंकि आपने ऑर्गेनेली और सेल लेवल में इसको स्टडी किया है, तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल में ये बताया हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? ये सेलुलर रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, और जो राइबोसोम है वो क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अगर आपको सवाल आ जाता है तो सिर्फ आपने फंक्शन लिख देना है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है
2016 ग्रुप 1 के पेपर में से, वो क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ बायोमोलिक्यूल ग्रुप। अब बायोमोलिक्यूल क्या है, बायोमोलिक्यूल हमने कहा था कि बायो एलिमेंट्स के मिलने से जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो बायोमोलिक्यूल के ग्रुप्स क्या है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल की टाइप कितनी है, तो हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स नेम्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा क्या था, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे इनके नाम लिख देने हैं क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहा है कि नेम दे, तो आप नेम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 ग्रुप 2 से एक सवाल है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इलैबोरेट इट्स यूजफुलनेस। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या आप इसकी ब्रांच वाली डेफिनेशन ही देंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which a practical application of the living organisms is used to make substances for the welfare of mankind। कि आप क्या करते हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, जिसके नतीजे में आप ह्यूमन बींग्स के लिए जो है कोई ना कोई सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कर लीजिएगा, और यूज़फुलनेस में आप वही बात लिख देंगे जो कि आपको मैंने पिछले वाले सवाल में समझाई है। इस क्वेश्चन में क्या हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड, तो यही वाली लाइन आप इसकी ये नेक्स्ट वाले पोर्शन का आंसर दे देंगे। ठीक है, ओके बेटे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो है 2017 लिख के तो नीचे क्रॉस किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2017 में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल आया ही नहीं है। एक्चुअली इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल आया है, लेकिन वो जो भी 2 सवाल है या 1 सवाल है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए फिर मैंने उन्हें यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो आप जो है इस तरह से लिख के क्रॉस कर सकते हैं जहाँ भी आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट है 2017 ग्रुप 2 डिफाइन बायोलॉजी। तो अब ये तो सबसे ही आसान डेफिनेशन है, आपके सब्जेक्ट का नेम है, आपको पता होने चाहिए। तो आप बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल सी जो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 2 पर है वो है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन आप इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, जहाँ पे आप बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 वर्ड से डिराइव है, लॉगस का क्या मतलब है, बायोस का क्या मतलब है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी, ये पहले भी हो चुका। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी in which we study about the animals and the division of biology in which we study about the plants। ठीक हो गया। 2018 ग्रुप 1 में डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के हमने पीछे अभी एक सवाल में सिर्फ इसके नाम लिखे हैं, तो अब हमने इनकी डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक तरफ माइक्रोमोलिक्यूल की हेडिंग, दूसरी तरफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की हेडिंग। इनकी डेफिनेशन क्या होगी, रिकॉल करें ज़रा, हमने पढ़ा था, द मॉलिक्यूल्स विद द लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल्स विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट इज़ नॉन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल्स हमने देखी थी माइक्रोमोलिक्यूल्स की, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था स्टार्च हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, लिपिड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे 2018 ग्रुप 2। तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है व्हाट इज़ मेंट बाय बायोस्फीयर एंड जोन ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर का ही दूसरा नाम जोन ऑफ लाइफ है। इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, the part of earth inhabited by the living organisms या just organism is called as biosphere, and biosphere is also known as the zone of life। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कंपेयर सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। तो बेटे कंपेयर करना है, सेंटर में लाइन ज़रूर लगाइएगा, एक तरफ सेल लेवल लिखेंगे, एक तरफ टिश्यू लेवल लिखेंगे। सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज़ सेल एक्चुअली एंड व्हाट इज़ टिश्यू। डेफिनेशन जब देंगे तो सेल में आप कुछ सेल्स के एग्जांपल दे दें, जैसे कि रेड ब्लड सेल है, न्यूरॉन या नर्व सेल है। इस तरीके से आप टिश्यू में कुछ एग्जांपल्स दे दें। टिश्यू में आप बता दें कि एनिमल्स के अंदर भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हैं और एनिमल्स के अंदर कौन से हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे 2019 आज के जो लास्ट हमारे हैं, पहला है डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो फिजियोलॉजी को फंक्शन से याद रखना है आपने कि इट इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं, बेशक वो एक्सटर्नल फंक्शन हो या फिर इंटरनल फंक्शन हो। ठीक है, एनाटॉमी का अभी पहले भी डिस्कस हुआ है कि एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। शॉर्ट में अगर ये आता है तो जस्ट डिफाइन और एग्जाम्पल देंगे, और अगर लॉन्ग में आता है तो डिफाइन और एग्जाम्पल के अलावा अगर और कोई भी एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, कोई 1-2 लाइनें, तो वो ज़रूर लिखनी है।
तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर एक ही टाइम पर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी होती हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि 2010 में कितनी जो है मिलियन पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में, इट इज़ 173.5 मिलियन, ऐसा ही है, ठीक है। और कम्युनिटी में आप एग्जांपल दे सकते हैं फॉरेस्ट की या फिर फॉलन लॉग और पॉन्ड समथिंग। टाइप्स के नेम बता दीजिएगा कि 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर दे सकते हैं आप तो करेक्ट हो जाएगा। 2019 ग्रुप 2 में बेटा क्या है, पहला है डिफाइन पैरासाइटोलॉजी। हमने अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा था पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो अब पैरासाइटोलॉजी है। तो पैरासाइटोलॉजी क्या होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैरासाइट जब आप लिखोगे यहाँ पे वर्ड आएगा तो फिर आपको पैरासाइट की डेफिनेशन भी देनी होगी, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन के बाद पैरासाइट की डेफिनेशन उसके एग्जांपल भी दीजिएगा। लास्ट वन इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटे आज हमने क्या किया है, पास पेपर के क्वेश्चंस देखे हैं 2015 से 2019 तक। और आपको देख के ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले चैप्टर से जो सवाल आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मीन्स कि ये बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। बेटर ये है बेटा, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो आपने क्या करना है, अपना एक रजिस्टर बना लें, एक कॉपी बना लें, जहाँ पर आप सारे के सारे जो चैप्टर्स मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह कवर अप, तो उन सब के जो है पास पेपर्स इसी तरह से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें, ठीक है, ताकि चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही आपके पास पेपर्स आपके सामने हो और आपकी पास पेपर के साथ साथ तैयारी हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।